हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में जीएसटी का नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक हम क्या क्या टॉपिक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। जीएसटी चैप्टर चल रहा है जिसमें कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जीएसटी क्या होता है, कब उसको लाया गया था, कब उसको इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, उसके क्या फायदे हैं और उसके क्या फीचर्स हैं। ये सब जो है अभी तक हम पढ़ चुके हैं। बट आज का टॉपिक जो है फीचर्स ये सब तो हो गया, बट अब क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी को कितने पार्ट्स में जो है बांटा गया है। नाम तो एक ही है जीएसटी, बट इसको क्या है कि अगर हम एक स्टेट में वर्क करते हैं, सप्लाई करते हैं या फिर परचेज करते हैं, तो क्या होता है कि अलग जीएसटी चार्ज होता है। बट अगर हम एक स्टेट के बाहर जीएसटी पर वर्क कर जीएसटी कह रही हूँ, सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो दूसरे टाइप का जीएसटी जो है चार्ज होता है। इसीलिए ये समझना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा जीएसटी का क्या मतलब होता है, और एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करेंगे और लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी को बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, 4 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, अगर टाइम बचा तो चारों आज ही कर लेंगे, अदरवाइज 2 आज 2 कल करेंगे। तो जीएसटी को मैं इतना डिटेल में इसीलिए पढ़ा रही हूँ, आपको बता भी देती हूँ। कभी आप सोचे कि क्लासिफिकेशन एक एक लाइन में भी तो बता सकती है, बट एक एक लाइन में मैं बता तो दूंगी, आप आगे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे जब हम इसका प्रैक्टिकल टैली ईआरपी में इसमें करके देखेंगे। इसमें अभी तक हमने जितना भी वर्क किया है विदाउट टैक्स किया है, ताकि आपको बेसिक टैली आ जाए। अब क्या करने वाले हैं, हम एडवांस टैली स्टार्ट करने वाले हैं ये वाली थ्योरी कंप्लीट होते ही। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ऑन करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। ठीक है, क्लासिफिकेशन मतलब कि इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है। तो मैं बता देती हूँ, द सेकेंड अंडरलाइन हटाते हैं, द जीएसटी इज कैटेगराइज्ड into 4 कैटेगरीज। ठीक है, इसको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन सी, एक एक को पहले मैं डिटेल में लिखवाऊंगी, फिर नाम लिखवाऊंगी, फिर एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेकेंड इज, फर्स्ट यहाँ पे मैंने डाला ही नहीं है, इसलिए आए मेरे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। थर्ड इज स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फोर्थ इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये 4 तरह के टैक्सेस होते हैं, जिसमें कि इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को कहा जाता है सीजीएसटी। ऐसे ही ये जो है आईजीएसटी कहा जाता है इंटीग्रेटेड वाले को। स्टेट वाले को क्या कहा जाता है, स्टेट एसजीएसटी।
और ये जो यूनियन टेरिटरी है इसका नाम तो काफी बड़ा है, बट इसको क्या कहा जाता है, यूटी। शुरू शुरू का सबका दे दिया और आगे जीएसटी ऐड कर दिया है। तो ये 4 तरह के जीएसटी होते हैं। अब डिटेल में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट वन इज सीजीएसटी। सीजीएसटी देखिए, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंटी है ये किसका, जीएसटी का। सीजीएसटी कम्स अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016। इसका क्या है, एक एक्ट है। इट इज कम्स अंडर द सीजीएसटी टैक्स, और शॉर्ट में लिख रही हूँ बाकी आप फुल कर लीजिएगा, टैक्स एक्ट 2016, क्योंकि ये 2016 में ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था। सीजीएसटी इज चार्ज ऑन द माइग्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट्स एंड अमेंडमेंट कैन बी मेड टू इट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द सेपरेट बॉडी। तो ये क्या वर्क करता है, इट इज चार्ज ऑन द माइग्रेशन, मतलब सप्लाई आप ले सकते हैं इसके बदले, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ स्टेट, और इसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो बता दिए जाते हैं टाइम टू टाइम सेपरेट बॉडी के थ्रू। ठीक है, जो टोटल रेवेन्यू होता है वो कौन कलेक्ट करता है, तो यहाँ पे वो भी लिख देती हूँ, द टोटल। ये भी तो बात आती है कि इसकी जो अर्निंग आती है गवर्नमेंट के पास से, कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड, याद होगा तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन से बता भी रखा है, कलेक्टेड अंडर सीजीएसटी is intended for the center। ठीक है, द स्टेट्स गेट आईटीसी मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सीजीएसटी। जो स्टेट्स होते हैं उनको यहाँ पर ये भी लिख देती हूँ, द स्टेट्स गेट आईटीसी ऑन सीजीएसटी। सीजीएसटी पर स्टेट्स को क्या मिलता है, आईटीसी मिलता है, जो कि यूज किया जाता है सेंट्रल जीएसटी की पेमेंट के लिए, मतलब पेमेंट के लिए। हाँ, ठीक है, एंड इट मे बी यूज अगेंस्ट सेंट्रल जीएसटीज पेमेंट। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा सीजीएसटी क्या होता है। सीजीएसटी के अगर मैं एक स्टेट एग्जांपल देती हूँ इसका, तो एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिल्ली टू दिल्ली, दिल्ली में ही सप्लाई हुई है, दिल्ली में ही परचेज हुआ है, तो ये क्या हो गया, सीजीएसटी हो जाता है। ऐसे ही सेकंड क्या होता है यहाँ पर, एसजीएसटी, वो सॉरी आईजीएसटी लिखा है, तो लाइन वाइज लिखवाती हूँ। आईजीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये भी सेम एक्ट के अंदर आता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016। इसके अंडर आता है ये। ठीक है, ये कब चार्ज होता है, आईजीएसटी चार्ज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आईजीएसटी
charged on the supply of goods and services from one state to अनदर स्टेट। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए क्या यूज किया जाता है, IGST, मतलब कि जब हमारी इंटर स्टेट सप्लाई होती है, इट इज यूज्ड फॉर इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई और परचेज के लिए IGST का यूज किया जाता है। The share of revenue earned on the IGST, हाँ देखिए ये GST का रेवेन्यू कौन कलेक्ट कर रहा था, यहाँ पे सेंट्रल, यहाँ पर क्या गई CGST का जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वही इसका जो रेवेन्यू था कलेक्ट कर रही थी, बट IGST रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों ही आधा आधा शेयर जो है इसका रेवेन्यू का अपने आपस में बांट लेती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पर ये वाला टॉपिक CGST और IGST। और नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर हमारा क्लासिफिकेशन और GST भी कंप्लीट होता है। टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।